हेलो दोस्तों अमीर बनना कौन नहीं चाहता। कहते हैं ना, अमीर बनना तो आसान है लेकिन उसकी क्लास, स्टेटस और पोजीशन पर बने रहना बहुत मुश्किल है। आज स्टार्टअप के दौर पर कई ऐसे नए नए बिजनेस सामने आ रहे हैं जिन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन ही बदल दी है। लेकिन दोस्तों, इस इंडस्ट्री में बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपको एक बार उठाएगा फिर 2 गुना नीचे से आपको गिराएगा भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 5 ऐसे बिजनेसमैन जो अमीर तो बहुत हुए लेकिन आज रोड पर दर दर भटक रहे हैं। तो आए दोस्तों, वीडियो करते डायरेक्ट शुरू। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर है विजय सिद्धार्थ। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को क्लासिक कॉफी से रूबरू कराया। हम बात कर रहे हैं कैफे कॉफी डे के मालिक विजय सिद्धार्थ की। इनकी आसमान से जमीन की गिरने की कहानी तब वायरल हुई जब इन्होंने 2019 में ब्रिज के ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया। उनके सुसाइड करने के पीछे कारण था उनके करोड़ों का कर्ज। कभी कैफे कॉफी डे इंडियन मार्केट में राज किया करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का कारण तब से शुरू हुआ जब विजय सिद्धार्थ को सीईओ के तौर पर कंपनी के लिए बेहतर बिजनेस मॉडल नहीं लगा पाए। ऐसे में साल दर साल कंपनी लॉस में जाती रही और इसी प्रेशर में आकर उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। नंबर 4, मेहुल चोकसी। माना जाता है दोस्तों, मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बर्मुडा जैसे देश में जाकर छुपकर बैठा है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब इनके पास खूब सारा पैसा, ढेर सारी शानो शोहरत थी। ये गीतांजलि ज्वेल्स ब्रांड के ओनर थे जिनके पूरे भारत में 4000 से भी ज्यादा स्टोर ओपन थे और इनकी नेटवर्क करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों, साल 2018 में इनके ऊपर पीएनबी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। इनके पास पैसा तो था ही, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि बुलेट ट्रेन की तरह रातों रात ये इंडिया से फरार हो गए और सारा पैसा इन्होंने डुबा दिया। नंबर 3, विजय माल्या। इनका नाम तो इंडिया में कोई नहीं भूल सकता। एक इंडियन बिजनेसमैन, एक राज्यसभा एमपी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक के रूप में विजय माल्या कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कराते थे। इंडिया में शराब बेचने से लेकर और आईपीएल टीम खरीदने तक चारों ओर इनका ही नाम चलता था। लेकिन ये सब कुछ इनके पास से तब गायब हुआ जब उनकी ही पॉलिसी उन पर खुद पर भारी पड़ने लगी। साल 2007 में डेकिन की डील उन पर इतनी भारी पड़ी कि उन्हें अपनी किंगफिशर एयरलाइंस बेचनी पड़ी और उनकी हालत इतनी खराब होती रही कि उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा। लेकिन लॉसेस उनके सिर से जा ही नहीं रहा था। फिर आखिरी में आकर उन्होंने देश से फरार होने का रास्ता चुना। नंबर 2, नीरव मोदी। एक ऐसा समय था जब नीरव मोदी को लोग डायमंड ऑफ बादशाह बोला करते थे और ये इतने अमीर थे कि कुछ सालों तक फोर्ब्स बिलियनर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करे हुए थे। 1.8 बिलियन डॉलर के साथ ये अपने डायमंड के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। लेकिन दोस्तों, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अमीर से फकीर बन गए। दरअसल दोस्तों, इन्होंने अपने डायमंड के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी ली थी, यानी LOU का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसकी मदद से इन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन ये उस लोन को चुका नहीं पाए और 2018 में ये देश से फरार हो गए। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अनिल अंबानी। जब भी बैंकरप्ट लोगों की बात होगी तो उसमें अनिल अंबानी का नाम सबसे ऊपर आएगा। कभी ये 42 बिलियन डॉलर की नेटवर्क रखने वाले इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। लेकिन इनकी कामयाबी पर ऐसा ग्रहण लगा कि ये राजा भोग से गंगू तेली बन गए। 2010 के बाद इनकी सारी पॉलिसीज और न्यू आइडियाज एक के बाद एक फेल होते चले गए। स्ट्रेटेजी की कमी और रिलायंस जियो की वजह से इनकी टेलीकॉम कंपनी पूरी तरह बर्बाद होगी और इसी के साथ साथ इन पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया और लास्ट में इन्होंने हार मानकर यूके कोर्ट में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करवा लिया। वेल दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ ऐसे रिचर्स पर्सन जो अमीर से फकीर बन गए। तो दोस्तों, कमेंट बताना कि आपको इनमें से किन के बारे में पता था। तब तक के लिए धन्यवाद।